गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। नारायण साधु संत जो है कहीं न कहीं जगत की सेवा ही करते हैं, पर उनके मन में जगत के प्रति कड़वाहट नहीं होती, दुराग्रह नहीं होता। उनका तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तक्ता आत्मशुद्ध है। वो तो अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए कार्य में प्रवृत्त होते हैं। उनका कार्य में प्रवृत्तिकरण जो है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और जगत में कर्म करते हुए किसी के प्रति उनके मन में दुराग्रह नहीं है, कड़वाहट नहीं होता। वो सब जानते हैं कि सब ये मंगल स्वरूप ही हैं, सबका मंगल की कामना करना। सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही उनका ध्येय होता है। इसलिए समाज सेवा करते समय भी ये ध्यान देना आवश्यक है कि हम अपनी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। यदि ऐसा भाव होगा और यह हमारी ज़रूरत है, सेवा करते समय ये ध्यान दें कि यह हमारी ज़रूरत है और हम अपनी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो मन में कड़वाहट नहीं आएगी। नहीं तो यही होगा कि हमने इतना किया, हमारे लिए क्या किए। जैसे एक पिता को पुत्र से आशा रहती है कि वो हमारे लिए करेगा, ये गलत है। पुत्र भी भगवान का ही स्वरूप है, आत्मा है, तो वो भी आत्मा भगवान का ही अंश है, तो उसकी भी हमें सेवा करनी है। ये ना कि उससे हमें अपेक्षा रखना है कि हमको ये कुछ करेंगे। तो जो कार्य करते समय हमारी यह जरूरत है, ऐसा भाव जिसके मन में रहता है, उसका अंतःकरण अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध बना रहता है। इसलिए जीवन में वाणी की पवित्रता आवश्यक है, मन की पवित्रता आवश्यक है, बुद्धि की पवित्रता आवश्यक है, और शरीर भी पवित्र रहे, तभी हम जीवन स्वस्थ रूप से जी सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने अंतःकरण को दूषित भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमारा तो अंतःकरण दूषित होगा, फिर नाना प्रकार के दुराग्रह और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, मानसिक रोग। फिर भगवान ने कहा कि दान कैसा होना चाहिए, तो बोले कि दातव्यमिति यददानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देश काल को देख के दान देना चाहिए। यदि हम दान देते समय दान देने का अभिमान हो गया, हम तो बहुत दान दे दिए, तो वही दान हमारे बंधन का कारण हो जाएगा। इसलिए दातव्यम, दान करना यह हमारी आवश्यकता है। देखिए, उपनिषद में आता है, एक महात्मा हुए हैं, वो उनके पास बहुत सारे गायें थीं। उन्होंने दान देने का निर्णय किया कि हम गाय का दान करेंगे। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, तो ब्राह्मण लोग आ गए, तो जितनी सड़ी गली गायें थीं उनको वो दान में दे दिए, और जितनी अच्छी गायें थीं उसको अपने पास रख लिए। यही नहीं होना चाहिए। हम जब किसी को दान देते हैं तो अपने पर्स में देखते हैं कि सड़ी गली नोट कौन है, ऐसा समझ के दान करते हैं,
तो हमारा बुद्धि तो वहीं गड़बड़ हो गया। दान देते समय यह भाव रखें कि यह हमारी ज़रूरत है, हम अच्छा से अच्छा करें और उसमें लगाव न रखें। ये नहीं कि दान देने के बाद पछताते रहें। ये दान देने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसे दान देने से अच्छा है कि आप दान ही न दें। तो जिस दान से व्यक्ति में अकड़ आ जाती है, वह प्रधान बंधन का कारण बन जाता है। देतेन उपकारिणे, हम किसी को कुछ दान करते हैं तो हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये सोच के दे रहे हैं कि यह हमारी ज़रूरत है, हम कोई इन पर उपकार नहीं कर रहे हैं और इससे हमको फायदा होगा, ऐसा भी यदि सोच रहे हैं तो हम बंधन में हो रहे हैं। दान देने से यदि फायदे का विचार आया तो वह दान है ही नहीं, वो दान ही नहीं है। कुछ लोग दान देते हैं इनकम टैक्स को बचाने के लिए कि इनकम टैक्स बच जाएगा, तो वह दान थोड़े ही है, वह तो फायदे के लिए दान है, वह दान नहीं है। देशे काले च पात्रे च, देश देख करके, काल देख करके और पात्र को देख करके दान देना चाहिए। यदि दान करना ही है तो यह जरूरी है कि दान के पूर्व और दान के समय और दान करने के पश्चात मन पर एक भी संस्कार निर्माण न होवे। दान देने के पूर्व जैसे हम हैं, दान देने के समय जैसे हैं और दान देने के पश्चात हम एक समत्व भाव को रखें। हमारे मन पे कोई भी संस्कार निर्माण न हो कि मैं बहुत दान दे दिया या कम दान दे दिया, तो दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। क्योंकि देना या न देना यह महत्व का नहीं है। महत्व इस बात का है कि उसका हमारे मन पर संस्कार कोई निर्माण तो नहीं हुआ। यदि संस्कार बना तो हम अपने को गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। कोई भी संस्कार हो, हमारे यहाँ गंगा जी में बाढ़ आई हुई है, मान लीजिए गंगा जी में बाढ़ आती रहती है, कितने लोगों का घर गांव गंगा जी में समा जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। बाढ़ग्रस्त एरिया में आप देखते होंगे लोग रोड पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग मदद के लिए जाते हैं कि भाई इनको कुछ मदद किया जाए। उसी में से एक लोग हमसे मिले और हमसे कहने लगे, हम तो वहाँ लंगर लगा दिए थे, बहुत बड़ा भोजनालय बना दिए थे, फ्री में भोजन करा रहे थे, कपड़े नहीं जिसको उसको कपड़ा दे रहे थे, तो बहुत लोगों की मैंने सहायता की, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने बहुत बड़ा। तो यह दान का अर्थ नहीं है उससे मैं का निर्माण हो। जिस दान में मैं का निर्माण हो रहा है कि मैंने किया है, वह दान नहीं है, वो तो अहंकार है। आपने अपने अहंकार को पोषित किया है, आपने दान ही कहाँ किया है। तो दान देना हो तो दे दें और भूल जाए। जगत में व्यवहार करते समय यदि सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो वह है अपने मन की पवित्रता, अपने अंतःकरण की शांति। उस शांति का किसी के साथ व्यापार मत करिए महाराज। उस शांति को अशांति में मत बदलिए, वही शांति आपके लिए बहुत जरूरी है। योग देश देखकर, योग काल को देखकर और योग पात्र को देखकर ही दान करिए और भूल जाइए। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। ज्ञान से कोई बड़ा दान नहीं है। और जब जीव भाव नष्ट हो जाए और गुरु के साथ एकता हो जाए तो यह भी महादान है। जहाँ गुरु का बैठक है वहाँ अपनी बैठक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है महाराज, ये भी महादान है। फिर भगवान ने कहा, यत् प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जो प्रत्युपकार के लिए, भगवान कह रहे हैं कि जो प्रत्युपकार की दृष्टि से अथवा फल को सामने रखकर कष्ट पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस माना जाता है। यदि हम दान देते समय
दान देने का अभिमान हुआ, दान यदि मैं दे रहा हूं और इसका अभिमान कर लिए तो वही दान हमारे बंधन का कारण हो जाता है। इसीलिए दातव्यम, दान करना यह हमारी आवश्यकता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यह जो दान है यह दुनिया की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। जो भी हम दुनिया में करते हैं वह हमारी आवश्यकता है, दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखने मात्र से विनम्रता आ जाती है। जिस दान से व्यक्ति में अकड़ आ जाती है वह प्रधान बंधन का कारण है। दियते अनुपकारिणे, हम किसी को कुछ दान करते हैं तो हम किसी पे उपकार नहीं करते हैं, हम अपने ऊपर उपकार करते हैं। और उससे हमको क्या फायदा होगा यदि हम सोचते हैं तो अपने आप को फंसाते हैं। दान देने से यदि फायदे का विचार आया तो वह दान ही कहाँ है महाराज। कुछ लोग दान देते हैं तो इनकम टैक्स को बचाते हैं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तो कोई भी संस्कार हो इससे बचना चाहिए। अब देखिए, जो किसी का उपकार करने के लिए दान दिया जाता है वह राजसिक दान है। यदि हम किसी को उपकार के लिए कुछ दे रहे हैं तो वह दान राजसिक है। जब हम किसी का भला करते हैं तो जताते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप होता है कि हम बाप का भला किए हैं, हमने बहुत किया, हमारे लिए आपने क्या किया। तो करिए भला, कौन रोकता है, पर यह तो एक बार यदि मन में आ गया कि मैंने किया तो बस हो गया, पाप हो गया सत्यानाश। यही बात हमें समझना है, हमें किसी पर उपकार नहीं करना है महाराज। ये बात भली प्रकार हमें समझना चाहिए। प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य, हम किसी को दान देते हैं उसके उपकार के लिए और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उससे हमें लाभ हो, तो यही राजस दान है। और भगवान आगे तामसिक दान कैसा है बता रहे हैं। अदेश काले यददानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्यकृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान अपवित्र देश या काल में अपात्रों को असत्कार और तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वह तामस कहा जाता है। जैसे आजकल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो दान दिया जाता है वह तामसिक दान है। ऐसा दान जिसे किसी का घर बर्बाद करना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी राज्य को बर्बाद करना हो, ऐसा जो दान दिया जाता है वह तामसिक दान है। जिसको दान दिया जा रहा है उसके प्रति घृणा है। हम जिसको दान दे रहे हैं उससे हम यदि घृणा रखते हैं और उसे दान देने मात्र से अपने अंतःकरण का सत्यानाश हो जाना निश्चित है। यदि हम घृणा करके किसी को कुछ दे रहे हैं तो अपना सत्यानाश कर रहे हैं। यह दान की प्रक्रिया अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है। जो हम दान दे रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि इस माध्यम से हमारा अंतःकरण पवित्र होवे। यदि हम दान दंभपूर्वक दे रहे हैं, हम दान किसी को घृणा देख के सब दे रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए दे रहे हैं, तो यह अपने अंतःकरण को ही दूषित करने का एकमात्र रास्ता हो जाता है। हम अपना सत्यानाश ही कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप दान ही ना दें। अंतःकरण की अपवित्रता केवल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ममता और दूसरी होती है अहंता। जब तक हमारे हृदय से ममता नहीं हटता है महाराज, तब तक हम अहंता पर कार्य नहीं कर सकते। और दान का तो तात्पर्य ही है कि हमें अपने अंतःकरण का निर्माण बिना ममता को हटाए नहीं कर सकते। ममता यदि नहीं हटाएंगे तो हमारा अंतःकरण निर्माण ही नहीं हो पाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्थात ओम तत् और सत, तीन अवयवों वाला नाम परम ब्रह्म का कहा गया है। ओम तत्सत, ओम तत् सत, ये तीन अवयव है।
यह परम ब्रह्म का नाम है। इसी से सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान किया गया था। भगवान के बारे में किसी को बताना हो तो 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत बहुत ही पवित्र है। इसके केवल उच्चारण मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मन वाणी पवित्र हो जाते हैं। ओम तत्सत कितना सुंदर है। ये बहुत ही भगवान का पवित्र नामों में से है। तो इस पे अगले एपिसोड में बहुत सूक्ष्मता से विचार करेंगे। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।